नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। करते हैं शुरुआत बुलेटिन के साथ। कानपुर में स्कूल की फीस माफी को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ बाजपेयी ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में एकत्रित होकर सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। भीड़ को देखते हुए प्रदर्शन की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच काफी बहस भी हुई और प्रदर्शन वाली जगह पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। स्कूल फीस माफी को लेकर समाजवादी पार्टी अब प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ चंद्रेश सिंह है। चंद्रेश जी क्या मामला है? ये गंभीर मुद्दा है तमाम उन अभिभावकों का जिनके पास खाने की समस्या है और उनसे तमाम पब्लिक स्कूल के लोग उनको फांसी लगाने पर, हत्या करने पर विवश कर रहे हैं। ऐसे लाखों लाख परिवारों की समस्याओं को लेकर आज समाजवादी लोग सड़कों पर उतर करके आंदोलन करने के लिए बाध्य है। जब तक ये तानाशाह सरकार स्कूलों की फीस माफ नहीं करती है या फीस हाफ नहीं करती है, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज पुलिस ने गिरफ्तारी की है। निश्चित रूप से ये जब तक हमें जेल में रखना चाहेंगे, हम जेल में रहने के लिए तैयार है। आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अभिभावक हैं उनकी फांसी बन गई है। जो फीस है अब उस पर ही सियासत शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारी दी है। विधायक जी गिरफ्तारी की गई है। ये शुल्क माफी को लेकर था। ये आतताई सरकार, ये अहंकारी निर्लज बेऔलाद सरकार है। ये जनता की आवाज नहीं सुन रही है। हम लोग शुल्क माफी को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे थे। इन्होंने हम लोग गिरफ्तार करने का काम किया है। बड़ी संख्या में समाजवादियों ने गिरफ्तारी दी है। हम लोग सरकार को हिलाने का काम करेंगे। तो आपने देखा ये थे सपा विधायक, इनकी भी गिरफ्तारी हुई। आप इस बस में देख सकते हैं विधायक है, अध्यक्ष है, महासचिव है, तमाम लोग समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता। आपको गिरफ्तार किया गया है। आपको गिरफ्तार किया गया, क्या मामला है? फीस माफी को लेके हम लोगों के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार फीस देने में असमर्थ है। इसकी लड़ाई हम लोग अमिताभ बाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। फीस माफी को लेके ये लड़ाई जारी रहेगी। तो आपने देखा कि भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। पीछे का नजारा दिखाए, भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता स्कूल फीस माफी को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ से जिला कलेक्ट्रेट के वहाँ जाना था, लेकिन पुलिस ने उनको यहीं पे रोक दिया, परेड चौराहे पे रोक दिया, यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया। लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे थे कि हमें डीएम तक जाने दीजिए, डीएम तक अपनी बात पहुँचाने दीजिए, लेकिन पुलिस ने उनको यहीं रोक दिया और गिरफ्तारी कर ली है। कानपुर से कैमरामैन नौशाद के साथ रमन गुप्ता, प्राइम टीवी। मथुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत परिवहन विभाग की ओर से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के जरिए लोगों को जागरूक करने के साथ सीट बेल्ट के फायदे भी बताए गए। हेलमेट का प्रयोग करें और जीवन को सुरक्षित बनाने की बात भी कही गई। आज ये द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी के लिए हमने हमारे आरटीओ और परिवहन विभाग की तरफ से एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि सड़क के नियमों का पालन कैसे करें, सीट बेल्ट, हेलमेट और हर प्रकार के ट्रैफिक नियमों का पालन किन परिस्थिति कैसे करना है, जिससे सड़क की दुर्घटनाएं कम हो। इसीलिए हम लोग आज यहाँ परिवहन विभाग की तरफ से जागरूकता अभियान के अंतर्गत आज हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक को प्रस्तुत किया। आज ये द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह हमारा चल रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश शासन के दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में हम लोगों ने आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए और बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं से हो रही जन हानि रोकने के लिए एक आज नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया है इसको गोवर्धन चौराहे पर। और हमारा उद्देश्य इसका यही है, नुक्कड़ टीम, इसमें नाटक टीम में जो भी बच्चे शामिल हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से अपने अभिव्यक्ति दी है। अपने संदेश द्वारा ये जनमानस को जागरूक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की है कि हम किस तरह से यातायात के नियमों को पालन करके अपना जीवन सुरक्षित बना सकते हैं और समाज का जीवन सुरक्षित बना सकते हैं। हाथरस गैंगरेप में रोज नई बातें सामने आ रही। हाथरस केस के चारों आरोपी जेल में बंद हैं। अलीगढ़ कारागार से एक प्रार्थना हाथरस पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपी गई है, जिनमें से एक के बारे में कहा गया है कि उन्होंने हत्या नहीं की है, बल्कि पीड़ित के परिवार वालों को जिम्मेदार ठहराया। पत्र के बारे में एसपी ने डिटेल में बात की।
ऐसा इन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। सर, आरोपी लंबे समय से कुछ आपकी वार्तालाप हुई, कुछ उन्होंने बोला आपसे अभी तक? ये जांच का विषय है, इसमें मेरे टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। पत्र क्या कहते हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अभी जांच एजेंसियां देखेंगी उसको कि कोई बात तो रखी होगी कि हम निर्दोष हैं या कसूरवार हैं। कुछ हमारा देखिए, हमारा दायित्व ये है कि कोई बंदी हमको कोई प्रार्थना पत्र या कोई एप्लीकेशन देता है किसी संस्था के लिए, तो हम उसको अग्रसारित कर देते हैं। अलीगढ़ शहर के बीचों बीच बनी जामा मस्जिद की कई खासियतें हैं। मस्जिद का निर्माण 1714 में शुरू हुआ था और 1741 में ये बनकर पूरा हो गया। मस्जिद में एक बार में 5000 से ज़्यादा लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मस्जिद के गेट और चारों कोनों पर छोटी छोटी मीनारें हैं। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के शाही इमाम बताते हैं कि आज से कुछ साल पहले मस्जिद की सबसे छोटी मीनार की मरम्मत कराई गई थी। उस दौरान मीनार में लगे सोने को परखने के लिए दो अलग अलग पारखियों से जांच कराई गई थी। देखिए, ये अलीगढ़ की एक शाही जामा मस्जिद के नाम से अलीगढ़ में जानी जाती है, और इसकी जो तारीख़ है वो बहुत पुरानी तारीख़ है। मुग़लिया बादशाह जो सन 11 हिजरी में जब वो मौजूद थी, तो इसका निर्माण उन्हीं के मुग़लिया सल्तनत के गवर्नर यहाँ हुआ करते थे, जिनको सादत के नाम से जाना जाता था। और सादत खान का एक तालाब भी है जो इस जामा मस्जिद से वाबस्ता गुड़िया बाग पर निकलता है, कि इसके वजू का पानी वहाँ निकला करता था। नवाब सादत साहब जो जिस वक्त गवर्नर हुआ करते थे, ये उन्हीं के दौर में निर्माण हुई, और इसका निर्माण जो शुरू कराया गया वो 1417 की तारीख हुआ करती थी। 41 साल का पूरा निर्माण 1441 में इसका मुकम्मल हो गई थी, और उसके बाद इसमें पहली नमाज अदा की गई। जहाँ तक इसकी तारीख से मुलविस बात है, ये मुग़लिया सल्तनत से मुताल्लिक मस्जिद है, और इसीलिए इसको शाही जामा मस्जिद का अलीगढ़ कहा जाता है। ये ऊपरकोट बालाई किला पर मौजूद है, जहाँ शहर का सबसे ऊंचा इलाका है। अगर आप जाकर इसकी हदों और उसको देखें, तो इसके ज़ाब्ते के ऊपर ये बताया जाता है कि जामा मस्जिद की पहली सीढ़ी जिस पर पानी अगर कभी अलीगढ़ में आता है, तो वो हमारे यहाँ जो अलीगढ़ में घंटाघर है उसकी मीनार तक पहुँचेगा। यानी ये इतनी ऊंचाई पर है कि इसकी पहली सीढ़ी को जब वो पानी के अंदर डूबेगी, तब जो घंटाघर मौजूद है उसकी बुर्ज पर वो पानी होगा। तो ये सबसे ऊंची जगह पर मौजूद है। और शाही जामा मस्जिद में इसमें एक खासियत और भी है कि इसमें एक वक्त के अंदर गालिबन तकरीबन 5000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। अयोध्या में एक रिटायर्ड फौजी को जमीनी विवाद में दबंगों ने ही लाठी डंडों से पीट कर घायल कर दिया। रिटायर्ड फौजी की पिटाई का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दबंगों ने फौजी के साथ उसके परिवार पर भी हमला किया। पुलिस को मारपीट की जानकारी मिली तो उसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। रामगुड़वा थाना रोनाही में कल एक मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें यह घटना हुई कि राम अजोरे का एक पुराना मढ़ा था, काफ़ी कई सालों का बना हुआ था, जिसको उसके ठीक सामने जो उसके पड़ोसी हैं राम प्रकाश द्वारा उसको गिरा दिया गया था कुछ दिनों पहले। इसकी सूचना पर पुलिस ने 107-16 की कार्रवाई भी की थी, और राजस्व विभाग को संज्ञानित करते हुए इस मामले के निस्तारण के लिए पुलिस ने प्रयास किया था, क्योंकि ये भूमि विवाद का मामला था कि ये वास्तव में ज़मीन किसकी है। और इसी क्रम में कल पुनः राम प्रकाश के परिवार के लोग और महिलाएं मिल करके राम अजोरे के परिवार वालों के साथ इन लोगों ने मारपीट किया, और इसी मारपीट के दौरान इनके राम प्रकाश के पिता भगवती जो रिटायर्ड फौजी हैं, ये गिर गए थे, इनको चोट लग गई थी, और पुलिस ने तत्काल इसमें 151 की भी कार्रवाई की थी। और अभी तक कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई थी। अभी एक तहरीर प्राप्त हुई है, जो भगवती जो रिटायर्ड फौजी हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। और चित्रकूट में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने चोरी की 8 बाइक के साथ 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए शातिर ने बताया कि वो चोरी की गाड़ियों का फर्जी कागज बनाकर लोगों को ऊंचे दामों में बेच दिया करते थे। गैंग के 4 शातिर अभी भी फरार हैं, जिनकी पुलिस अभी भी तलाश कर रही है।
जनपद चित्रकूट की पुलिस को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसमें मानिकपुर में उसके प्रभारी निरीक्षक ने 3 चोरों को 8 मोटरसाइकिलों सहित गिरफ्तार किया। पहले इनको गिरफ्तार किया गया इन चोरों को, इसमें से रामचंद्र यादव पुत्र शिवदर्शन, पप्पू उर्फ ओम प्रकाश प्रजापति पुत्र मैयादीन, सुधीर सिंह पुत्र लक्ष्मी सिंह, ये सभी चिल्ली मिल थाना राजापुर चित्रकूट के निवासी हैं और ये अंतर्राज्यीय वाहन चोरों का एक गैंग संचालित करते थे। फर्रुखाबाद के जहानगंज क्षेत्र में दबंगों ने गरीब की फसल को बर्बाद कर दिया। दबंगों ने पंप चलाकर गरीब किसान की 3 बीघा खेती को नष्ट कर दिया। किसान ने दबंग के खिलाफ थाने में तहरीर दी, लेकिन दबंगों के रसूख के चलते उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब किसान अधिकारियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मामला क्या, धान कटी पड़ी हुई थी, उसमें समर वाले, इनका नाम राम निवास, उन्होंने उसमें पानी चलवा दिया और सारी फसल डूब गई। इसमें कितना धान था? धान था 3 बीघा। अच्छा, थाने में सूचना दी? सूचना दी, थाने में दी है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी नहीं, अभी दी है। अभी दी है? अभी नहीं कार्रवाई। कब का मामला है ये? आज रात का। अलीगढ़ में राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के विरोध में जाट समाज के लोगों ने एक साथ मिलकर पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा करने वाले लोगों का कहना है कि लोग जयंत चौधरी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। इगलास सीओ को भी एक ज्ञापन सौंपा गया है। राष्ट्रीय जाट एकता संगठन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम से है। मैंने उनको दे दिया है और माननीय राष्ट्रपति महोदय को पहुँचा दिया है। आज जो पुतला मुख्यमंत्री जी का दहन किया है इगलास तहसील पर और ज्ञापन दिया है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी जी पर लाठीचार्ज जो हुई है हाथरस में, उसको लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। और राष्ट्रीय जाट एकता संगठन ये मांग करता है कि जिस तरीक़ा की हत्याएं, लूट, डकैती, बलात्कार उत्तर प्रदेश में आए दिन जन अपराध बढ़ रहे हैं, उसको लेके ये लगता है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय पर उत्तर प्रदेश नहीं संभला, उन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है, उस देश में कुछ नहीं है। पीलीभीत के बीसलपुर थाना पुलिस और एसटीएफ की टीम को सफलता मिली है। संयुक्त टीमों ने मिलकर 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस पिछले काफी समय से शातिर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। ये वर्ष 2017 से मंगली नामक अपराधी वंचित था बीसलपुर थाने से, जिस पर डीआईजी बरेली रेंज महोदय द्वारा 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। और ये बहुत दिनों से इसकी पुलिस तलाश कर रही थी। हम लोगों ने एसटीएफ की भी मदद ली और एसटीएफ की मदद से इसको कल गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से अवैध असलहा और कारतूस मिले हैं। इसके खिलाफ इस जनपद में कुल 15 मुकदमे पंजीकृत हैं। मथुरा में पीएफआई प्रतिबंधित संगठन से संबंध होने का आरोप में जिन 4 युवकों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक युवक रामपुर का रहने वाला है। जानकारी के बाद एलआईयू ने मथुरा पहुंचकर युवक के बारे में कई जानकारी हासिल की। युवक के बारे में परिवार के लोगों ने अधिकारियों को जानकारी दी और उनका कहना है कि किसी भी संगठन से उसका कोई लेना देना नहीं है। ये सच्चाई है इसकी कि ये गाड़ी लेके बुकिंग की जा रहा था उधर मथुरा की तरफ। वहाँ पे मथुरा के पहले टोल पे उसको पकड़ लिया गया। वहाँ पे उसमें 3 लोग और थे, ये नहीं पता वो 3 लोग कौन थे, क्या था। उसने तो बुकिंग नहीं करी थी साहब। अब बुकिंग में अब आदमी बुकिंग लेकर जा रहा तो उसे क्या पता क्या है, वो तो जा ही रहा है, वो तो चला ही रहा है। और वो गाड़ी अब से नहीं 10 साल पहले से चलाता है वहाँ दिल्ली में। अच्छा। वो बुकिंग की गाड़ी चलाता है, कार। अच्छा। और उस रोज भी वो बुकिंग लेकर जा रहा था। अब वहाँ पे पकड़े गए। अब वो 4 को उन्होंने उसमें रख दिया। अब रात उनका चालान कर दिया। अब कह रहे हैं कि क्वारंटीन में रखा है। अब कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। सुल्तानपुर में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों के पास से पुलिस ने 3 गाड़ी के साथ तमंचा और कारतूस को बरामद किया है। हिरासत में चोरों ने कई वारदातों के बारे में जानकारी दी और फर्जी आईडी के बारे में भी बताया। बहरहाल पुलिस अब दोनों शातिरों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कोतवाली थाना क्षेत्र में कुछ वाहनों की चोरी हुई थी
आज उन्हीं चोरी घटनाओं का खुलासा हुआ है जिसमें एक गैंग पकड़ा गया है, जिसमें 2 युवक शामिल हैं। अभी और भी इसके टीम के सदस्य जिन पर पुलिस काम कर रही है, इनको पकड़ के जब पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि ये दिन में आके रैकी करते हैं। कोई सुनसान इलाके में कोई गाड़ी अगर इनको नज़र आती है तो उसकी रैकी कर लेते हैं। रात्रि में बाइक से 2 जने आते हैं, एक जना जो गाड़ी होती है उसे उठाने का प्रयास करता है। अगर आसानी से उसका जो लॉक है वो खुल जा रहा है तो बहुत अच्छा है, अन्यथा फिर वो दूसरे माध्यमों से जैसे शीशे नीचे उतारना, साथ ही साथ किसी भी तरीके से करके गाड़ी चोरी कर लेते हैं और ले जाकर उसे किसी ऐसी सुनसान जगह पे खड़ी कर देते हैं कि जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े। और अगर बाद में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो रहा है, कोई तलाशी नहीं हो रही है, तो वहाँ से उठा के कबाड़ियों को बेच देते हैं। ललितपुर में एसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस ने 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए लोगों के पास से तमंचा और 300 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। जनपद ललितपुर में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार हम लोग अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में थाना जखौरा के द्वारा एक अपराधी, शातिर अपराधी, उसके पास से अवैध गांजा बरामद हुआ, उसकी गिरफ्तारी की गई। वैधानिक कार्य करते उसको जेल भेज रहे हैं। दूसरे अपराधी के पास से अवैध शस्त्र तमंचा बरामद हुआ, उसकी भी गिरफ्तारी की गई। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जो भी अपराधी तत्व हैं उनके विरुद्ध लगातार अभियान हम लोग चलाते रहेंगे।